नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की इतिहास वाली बुक के भक्ति सूफ़ी परंपराएं यह पाठ पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है सूफ़ी और राज्य। जो सूफ़ी संत थे और उनके राज्य के साथ जो संबंध थे उसके बारे में। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, है ना। संयम और सादगी का जीवन जीते थे, जिसमें सत्ता से दूर रहने का बल दिया जाता था, है ना। शासन से, सत्ता से, अधिकारों से, इनसे दूर रहने को बल दिया जाता था। अब किंतु उनका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए, है ना। उनसे दूर तो रहें लेकिन मनमुटाव ना रखें उनसे, यह इसका मतलब नहीं था, है ना। बैर न रखें। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे, है ना। सूफी संत इसलिए स्वीकार करते थे क्योंकि उन्हें भी तो गरीबों को देना होता था ना, वे देते थे, तो इसीलिए वे स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि वो तो उनको गरीबों में ही बांटना है। अब सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त, है ना, इनाम भूमि अनुदान में दी। ऐसी भूमि दी सुल्तानों ने उनको जो कि कर मुक्त थी। मतलब जब उन्हें सुल्तानों ने खानकाहों को भूमि दी तो उन्होंने दान देते समय यह ऐलान किया कि इस भूमि से कर मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा, और दान संबंधी न्यास स्थापित किए, है ना। उन्होंने न्यास स्थापित किया कि भाई पूरा ये ब्यौरा रखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी भूमि हमें दान में दी, क्या किसी को दान की ज़रूरत है, वह ब्यौरा रखते थे। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु उनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे, है ना। जैसा कि आपको बताया कि वे आपको वो समा जैसे श्रवण होता था, एक गाता था और कई लोग फिर सुनते थे। इसी तरह से जिनके पास कपड़े नहीं होते थे उनको कपड़े देते थे, जहाँ पर रहने के लिए नहीं था तो उनको रहने के लिए स्थान देते थे। और जो है आपको बताया था लंगर का आयोजन होता था, तो इसीलिए जो सामूहिक भोजन होता था तो उसमें भी खाद्य सामग्री की ज़रूरत होती थी, तो उन्हीं में ये सब सूफी संत थे वह खर्च कर देते थे। इस समय शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का झुकाव उनकी ओर बढ़ता गया। अब क्या हुआ, शेख भाई इतना उनको सामान जो है, इतना धन दौलत जब राजा ने दी, लेकिन उन्होंने उस धन दौलत का उपयोग गरीबों के लिए किया, तो इससे क्या हुआ, जो आम जनता थी उनका झुकाव पड़ा, उनका श्रद्धा भाव उनके प्रति और बढ़ गया। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनका लोकप्रियता का कारण था, है ना। उनकी लोकप्रियता का कारण था कि वे धर्मनिष्ठ थे, विद्वान तो थे ही, लेकिन कई उन्होंने चमत्कार भी करके दिखाए थे, तो इसीलिए वे लोकप्रिय हो गए थे, लोगों में प्रचलित हो गए थे। इन्हीं वजह से मतलब क्योंकि लोगों में प्रचलित हो गए थे, इसी वजह से शासक भी उनका समर्थन करना चाह रहे थे, क्योंकि लोग उनके समर्थक हो गए थे। आगे है बच्चों, शासक न केवल सूफी संतों के संपर्क में रहते थे अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानती है, तो ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भुत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसलिए भी वे एक तो समर्थन हासिल करने के लिए, और एक जो है वो जो शरिया को नहीं मानते थे, तो वो इसीलिए जो है इसलिए भी वे उनके पास गए, उनकी शरण में गए संतों के।
सूफ़ी संतों की, है ना। यह माना जाता था कि उलमा मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफ़ी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनवाते थे, है ना, कि भाई जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी उनके आत्मा, उनके शरीर को मुक्ति मिले, तो इसीलिए वे बनवाते थे अपनी दरगाह सूफ़ी संतों की दरगाह के नज़दीक। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद है ना, इनके बीच तनाव के भी उदाहरण है। अब वो उसमें क्या है कि क्या हुआ कि अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचरणों पर बल देते थे, है ना। दोनों ही कहते थे कि झुककर प्रणाम करना चाहिए, उनके कदम चूमने चाहिए, और शासक भी कहते थे, सूफी संत भी कहते थे। तो इस प्रकार कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें शेख उल मशेख अर्थात शेखों के सुल्तान कहकर संबोधित करते थे, है ना। तो अब जो है सुल्तान तो स्वयं ही सम्राट था, वो तो सर्वे सर्वा था, तो उसको लगा कि भाई ये कैसे सुल्तान मशेख मतलब शेखों के सुल्तान हो गए। शेखों के सुल्तान तो कौन है, वह खुद सुल्तान है अब तो, इसीलिए। लेकिन निजामुद्दीन औलिया तो है नहीं, तो सम्राटों के बीच में ऐसा कुछ मतभेद देखने को मिले हैं। अब देखो सूफी और राज्य, ये आप देख रहे होंगे ब्लू कलर से, पर्पल कलर से। इसमें कुछ अन्य सूफी भी, जैसे दिल्ली की सल्तनत के युग में सोहरावर्दी और मुग़ल कालीन बंदी जो थे, सोहरावर्दी और नक्शबंदी, ये थे जो राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनका जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न था, है ना। कभी कभी सूफी दरबारियों को सूफी दरबारी थे, पद भी स्वीकार कर लेते। इन्होंने पद स्वीकार किया, मतलब सूफी जो संत थे इनकी कुछ सूफी संत ऐसे थे जिनको अगर सुल्तान ने अपने दरबार में कोई पद दिया तो वह उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार बच्चों आज का भाग समाप्त होता है। कल के भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।